एक लैपटॉप जो आपको नहीं खरीदना है। इसकी ओवरऑल लुक्स इस पूरे लिस्ट की बेस्ट लुक्स है। प्लीज मत खरीदना उस लैपटॉप को, बैटरी बैकअप बेस्ट मिलने वाला है इस पूरे लिस्ट का। सो दोस्तों 30 से 35 हजार एक ऐसा प्राइस ब्रैकेट है जहाँ पे बजट तो टाइट होता है लेकिन लोगों का काम भी नहीं रुकना चाहिए। मतलब थोड़ी बहुत गेमिंग, एडिटिंग, कोडिंग, ये सारे काम काज हो जाने चाहिए और डिसेंट बैटरी बैकअप मिलनी चाहिए। लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो में ऐसे लैपटॉप्स बताने वाला हूं जिसमें आपको DDR5 रैम मिल जाती है, 16 GB की रैम मिल जाती है एंड आप कुछ लैपटॉप्स में रैम को अपग्रेड भी कर सकते हो। लिस्ट को शुरू करने से पहले एक चीज मैं बता दूं कि सारे ही बेस्ट बाइंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और एक छोटा सा सीक्रेट, भाई एक लैपटॉप है जो आपको बिल्कुल नहीं खरीदना है, वो मैं बताऊंगा कौन सा वाला है। तो देखो हमारी लिस्ट में सबसे पहला लैपटॉप है Acer Aspire Lite। खास क्या है इस लैपटॉप में वो बता देता हूँ। Ryzen 5 5625U, भाई देखो ये एक 6 कोर का CPU है। अगर आप सोचो ये CPU भाई एवरेज है, आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो। ये देखो i3 13 जेन के साथ डायरेक्ट कंपैरिजन अगर करेंगे मल्टी कोर परफॉर्मेंस में, भाई ये बहुत बढ़िया है। एंड मल्टी कोर परफॉर्मेंस अच्छी है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब आप इसमें एडिटिंग कर सकते हो। और पता है खास बात क्या है, इस लैपटॉप में भाई 16 GB की रैम मिल जाती है। अब क्योंकि इसमें 16 GB की रैम है एंड आपको एक 6 कोर का CPU मिलता है, इसमें एडिटिंग बहुत बढ़िया होगी। एंड मेरे हिसाब से इस पूरे लिस्ट का ये बेस्ट लैपटॉप है अगर आपको एडिटिंग करनी है, ठीक है। बाकी इसमें 512 GB की SSD है। SSD को आप फ्यूचर में अपग्रेड भी कर सकते हो। 16 GB जो रैम है ये इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। 15.6 इंचेस की इसमें फुल HD एंटी ग्लेयर पैनल मिलती है। IPS डिस्प्ले नहीं है, बट 30 से 35 हजार रुपए के बीच में जिस स्पेक्स के साथ ये आ रहा है, भाई कमाल का लैपटॉप है। उसके बाद एक चीज बता दूं, इसमें आपको मेटल बॉडी मिल जाती है जो कि चुम्मेश्वरी है। मतलब इस प्राइस ब्रैकेट में सीरियसली बहुत कमाल के स्पेक्स हैं ये, एंड वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है। एक चीज मैं बता दूं क्लियरली, इसमें आपको बैटरी बैकअप हालांकि 4 घंटे तक की ही मिलेगी क्योंकि भाई बैटरी थोड़ी कम है, बट प्लग इन करके अगर आप एडिटिंग करना चाहते हो, एडिटिंग में सिर्फ फोकस रहता है परफॉर्मेंस पे, ये आपको परफॉर्मेंस निकाल के 100% देगा। उसके बाद है दोस्तों एक ऐसा लैपटॉप जो मैंने पर्सनली टेस्ट किया। इसमें आप कैजुअल गेमिंग कर सकते हो, थोड़ी बहुत एडिटिंग कर सकते हो। ये है MSI Modern 14। अब Modern 14 है, इसका सिंपली मतलब है 14 इंचेस की IPS एंटी ग्लेयर पैनल मिलती है 45% NTSC के साथ। एंड इसमें i3 का 12 जेन मिल जाता है। जिनको नहीं मालूम है, ये 1215U एक 6 कोर का CPU है एंड इसमें आप कैजुअली गेमिंग आराम से कर सकते हो लो टू मीडियम सेटिंग्स पे। एंड इसमें आपको 8 GB की रैम मिल जाती है, 512 GB की SSD मिल जाती है। रैम को SSD को दोनों को ही आप अपग्रेड कर सकते हो। इंटेल के अल्ट्रा HD ग्राफिक्स हैं, सो जैसा कि बता चुका हूँ छोटे मोटे गेम्स इजीली हैंडल कर लेगा। एंड अगर आपको एडिटिंग भी करनी है तो भी ये लैपटॉप हैंडल कर सकता है। बैटरी बैकअप इसमें भी आपको 4.5 घंटे तक की मिल जाएगी एंड बैकलिट कीबोर्ड भी मिल जाता है। और इसकी ओवरऑल लुक्स इस पूरे लिस्ट की बेस्ट लुक्स है। तो अगर आपको एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जो डे टू डे टास्क भी करे एंड उसमें आप गेमिंग कर सको, ये वो लैपटॉप है जिसको आप कंसिडर कर सकते हो। अगर आप एडिटिंग करना चाहते हो तो पिछला वाला लैपटॉप आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब आगे बढ़ते और बात करते हैं ऐसे लैपटॉप के बारे में जो भाई 8 GB DDR5 रैम के साथ आता है एंड ये बेस्ट लैपटॉप है अगर आप कोडिंग करना चाहते हो। ये है Asus का VivoBook Go 14। अब इसमें आपको Ryzen 3 का 7320U CPU मिलता है जो 4 कोर का CPU है लेकिन 7000 सीरीज का CPU है। इसका मतलब इसमें आपको बहुत तगड़ी पावर एफिशिएंसी मिलने वाली है, मतलब बैटरी बैकअप बेस्ट मिलने वाला है इस पूरे लिस्ट का। इसमें आपको 8 GB की रैम मिलती है। ये एरी गैरी रैम नहीं है दोस्तों, ये DDR5 रैम है। इसको आप फ्यूचर में अपग्रेड नहीं कर सकते हो सैडली, बट कोडिंग के लिए ये मोर देन सफिशिएंट है क्योंकि इसका CPU काफ़ी अच्छा है कोडिंग के लिए, डे टू डे टास्क के लिए। एंड रैम बहुत फास्ट है। बाय द वे 512 GB की SSD है। SSD को फ्यूचर में अपग्रेड कर सकते हो। इसमें आपको फुल HD 14 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, एंटी ग्लेयर पैनल। ये भी IPS पैनल नहीं है लेकिन इसमें व्यूइंग एंगल्स अच्छे हैं। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसके डिस्प्ले को लेके। बाय द वे इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिल जाता है लाइफ टाइम के लिए। एंड इसीलिए मैं बोल रहा था भाई ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए या ऑफिस यूज़ के लिए, स्कूल के छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए या फिर कोडिंग के लिए, इन सारे ही कामों के लिए ये बेस्ट चॉइस है इस पूरी लिस्ट की। एंड बेस्ट बैटरी बैकअप भी मिल जाती है। इसमें ऑलमोस्ट आपको 6 घंटे के आसपास की बैटरी बैकअप मिल जाएगी नॉर्मल टास्क के लिए। अगर थोड़ा हैवी करते हो टास्क तो आपको 5 घंटे तक की बैटरी बैकअप मिल जाएगी।
फिर आता है दोस्तों HP का एक लैपटॉप जो बहुत ढूंढने पे मिला है मुझे। इसमें कौन है, लेकिन पहले इसके प्रोस के बारे में बात कर लेता हूँ। लैपटॉप का नाम है HP लैपटॉप 250R G9। अब खास क्या है इसमें, वो है i3 13 Gen 1315U। अब देखो कैजुअली अगर गेमिंग करना चाहते हो ना, बहुत बढ़िया लैपटॉप है ये। मतलब सीरियसली भाई, आराम से इसमें कैजुअली गेमिंग कर पाओगे, क्योंकि ये एक तगड़ा CPU है, वो भी 6 कोर का। रैम मिल जाती है 8 GB की, बट एक्सपेंडेबल है 16 GB तक। और इसमें आपको 512 GB की जो SSD मिलती है, इसको भी अपग्रेड कर सकते हो। इंटेल के अल्ट्रा HD ग्राफिक्स हैं, तो ये डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपको कैजुअली गेमिंग करते टाइम। एंड अगर आप GTA 5 वैलोरेंट खेलना चाहते हो, उसमें खेल सकते हो। तो देखो, अगर आप डे टू डे टास्क एंड कैजुअल गेमिंग करना चाहते हो, ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। अब कौन क्या है, देखो इसमें आपको जो डिस्प्ले मिलती है ना दोस्तों, वो डिस्प्ले मिलती है गाइज एक 15.6 इंचेस की एंटी ग्लेयर पैनल, बट फुल HD नहीं है। इसने लिखा हुआ है फुल HD यहाँ पे FHD, बट ये FHD नहीं है, ये HD पैनल या बोल सकते हो HD+ पैनल है, फुल HD नहीं है। तो डिस्प्ले का रेजोल्यूशन कम है, बट व्यूइंग एंगल्स अच्छे हैं एंड मूवीज़ वगैरह आराम से एंजॉय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फुल HD वीडियोस हाँ चल सकती हैं इसमें, आपका लैपटॉप हैंग नहीं करेगा। मेन बात है भाई, इसका CPU काफ़ी बढ़िया है। ये जो 1315U CPU है ना, बहुत बढ़िया CPU है। HP का एक ब्रांड वैल्यू मिल रहा है, तो इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। और रही बात बैटरी बैकअप की, तो ईजिली 4.5 से 5 घंटे के बीच में आपको बैटरी बैकअप दे देगा। उसके बाद है दोस्तों एक लैपटॉप जो आपको नहीं खरीदना है, यह है Acer Aspire Lite। अब इसमें आता है i3 का 1305U। अब देखो, देख के लगेगा भाई 13 Gen मिल रहा है, 30,000 के नीचे मिल रहा है, इसको खरीद लेना चाहिए। बट ऑनेस्टली बताऊँ तो आपको ये जो CPU मिल रहा है ना, i3 का 1215U, इससे बेकार CPU है। वो 5 कोर का है, उसकी परफॉर्मेंस भी कम है एंड इसलिए मैं बोलूँगा उसको इग्नोर मारना। बहुत लोग उस लैपटॉप को सजेस्ट कर रहे हैं, इवन ऑफलाइन भी एंड ऑनलाइन, बट प्लीज़ मत खरीदना उस लैपटॉप को। जो बाकी के 4 लैपटॉप मैंने बताया वो ले सकते हो। और एक चीज़, अगर आप ये 16 GB वाला वेरिएंट नहीं खरीदना चाहते हो, 30,000 पे आपका बजट एकदम टाइट है, देन इसका 8 GB वाला वेरिएंट आता है, उसको भी मैं टैग कर दूंगा नीचे, मतलब लिंक दे दूंगा, जाके आप चेकआउट ज़रूर कर लेना उसको। तो उसमें भी ऑलमोस्ट सारे काम कर पाओगे, बट रैम कम रहेगी, लेकिन फ्यूचर में अपग्रेड कर सकते हो। 16 GB तक इस लैपटॉप में रैम को अपग्रेड किया जा सकता है। सो दोस्तों, यही थे कुछ लैपटॉप्स जो मेरे हिसाब से कोडिंग के लिए, गेमिंग के लिए, एडिटिंग के लिए एकदम सक्षम है एंड इनको आप अपने मर्जी के हिसाब से, यूज़ के हिसाब से खरीद सकते हो। सारे लिंक्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं, जाओ चेकआउट करो। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है, सुझाव है, कमेंट करके ज़रूर बताना, आपके कमेंट्स का मैं रिप्लाई दे दूंगा। नए हो चैनल पे तो काइंडली डू सब्सक्राइब, इट हेल्प्स मी अ लॉट। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट, बाय बाय।